नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में केलर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी मुठभेड़ चल रही है। 3 से 4 आतंकियों के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान कुछ पत्थरबाज ऑपरेशन में रुकावट की कोशिश कर रहे थे और कार्रवाई में जख्मी हो गए। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, और ऐसा माना गया था कि शायद एयर स्ट्राइक के बाद थोड़ी सी तस्वीर बदले, लेकिन तनाव की स्थिति अमूमन जो है वो देखने को मिलती है। और एक बार फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये खबर आ रही है, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। और अब बात करेंगे क्रांति की धरती से मोदी के चुनावी शंखनाद की। प्रधानमंत्री आज यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। पश्चिमी यूपी की पहली रैली कर पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली स्थल में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन सभी तैयारियों के बीच एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो सके। रैली स्थल में भी 30,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। और बैनर्स लेकर के तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है रैली है। दरअसल 11 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीटें जो हैं, इसके लिए मतदान होना है। मेरठ की जमीन को पहले भी चुना गया था और इस बार फिर से चुना गया, और मेरठ का इतिहास हमने आपको पहले भी जो है जानकारी दी थी मेरठ लोकसभा सीट की, और काफी हद तक बीजेपी जो है इस पर रही है। तो शुरुआत यहां से हो रही है और आसपास की जो संसदीय सीटें हैं उन पर भी एक मैसेज जाएगा। 19 का राजनीतिक महाभारत जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांति की धरती पर तकरीबन 11 बजे आएंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। आज की रैली, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर यह रैली सबसे अहम मानी जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनावी शंखनाद हो रहा है, तो डेफिनेटली आज का दिन बेहद अहम है मेरठ के लिए और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जी, हमारा गांव है तो सिवाया, यहाँ हमारे मोदी जी के पढ़ रहे चरण, हमें तो धन्य हो गए हम। और जिस तरह से, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होता है और कांग्रेस पर प्रहार होता है, आज भी कुछ जबरदस्त व्यंग्यवाण चलेंगे। मोदी जी होंगे, मोदी जी होंगे। मेरठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा संगठन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की है, जबकि दूसरी तस्वीर रुद्रपुर की है, जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और पोस्टर्स और बैनर्स लेकर के ये कार्यकर्ता, उसकी पहली सभा मेरठ में हो रही है और दूसरी सभा उत्तराखंड में रुद्रपुर में हो रही है। रुद्रपुर का मैदान मोदी मैदान के नाम से ही जाना जाता है। इतने बड़े मैदान पर आज तक रुद्रपुर में दूसरे कोई नेता ने सभा लेने का हिम्मत नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत की हमारी वहां बहुत तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी हमारे विधायक भी वहां उपस्थित रहेंगे। तो आज 2 बड़ी रैलियां मेरठ से आज जो है चुनावी शंखनाद हो जाएगा और उसके बाद जो है
उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी एक रैली है। तो देखिए, पहले चरण का और उत्तराखंड में भी 5 सीटों के लिए मतदान पहले चरण में ही होना है, लिहाजा बहुत ज्यादा वक्त नहीं। और प्रधानमंत्री की अगर आप पूरे शेड्यूल को देखें या उनकी पूरी कार्यप्रणाली को देखें तो वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, और वही कुछ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। क्योंकि स्टार प्रचारकों की बात करें तो सबसे ऊपर तो वही है, उनकी एक रैली बहुत मायने रखती है, लिहाजा शुरुआत जो हो रही है वो मेरठ से, उसके बाद उत्तराखंड में भी कार्यक्रम है। मेरठ की हम बात करें, यूपी की 8 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। और उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी हाँ, देखिए 2019 का ये राजनीतिक महाभारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए ये जंग है। 11 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ पर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, नमो अगेन की टी शर्ट पहने हुए हैं और टोपी पहने हुए हैं जिसमें कमल का फूल बना हुआ है। खासतौर से महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और भारत माता के जयकारे ये लोग लगा रहे हैं। भारत माता के जयकारे के साथ ये गूंज रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र और सभी बेहद उत्साहित हैं और उत्साह बनता भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है। और इस रैली से कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है, कितना उत्साहित है। हमारे चौकीदार असल में चौकीदार हैं और जितने भी विरोधी हैं कान खोल के सुन लो, हमारे मोदी सरकार आएगी और चोरों की सरकार को हम खुद ही नहीं आने देंगे, जूते मार के ही भगाए जाएंगे। चोर तो चोर ही है, गठबंधन की जरूरत चोरों को है, चौकीदार को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज क्रांति की धरती से क्रांतिकारी भाषण देंगे। उनका भाषण बहुत पसंद है आप लोगों को, यही सुनने के लिए आए हुए हैं। भाषण सुनने के लिए आए, इनके लिए जान भी दे देंगे, हम सब उनके साथ है। बार बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहेंगी? मेरा नाम सरिता चौधरी है। मैं चाहती हूँ कि बार बार मोदी आए, बार बार मोदी आए। हमें घर से निकलने का मौका मिला है, ऐसा मौका कभी नहीं मिला आज तक हमें जैसे आपकी बार मिला है। महिलाओं का उत्साह आप देख सकते हैं, रीना कितना उत्साहित है, कितना उत्साहित है। आज का दिन कितना अहम है आप लोगों के लिए। हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए इसी उल्लास से कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या कहना चाहती है बताइए। मेरा भाई सन 71 की लड़ाई में खत्म हुआ था, सन 71 की मैं आज तक नहीं आया पाकिस्तान से। हमें बड़ा दुख है, पता नहीं मर गया या बुढ़ा क्या है। और अब वो तो भाई था, अब बेटा उसमें मतलब रोडवेज में है, भर्ती नहीं हो, पक्का नहीं हो रहा। कितना खुश हैं आप मोदी जी आ रहे हैं? बहुत खुश है। कितना खुश है आज मोदी जी की रैली हो रही है? बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है कि बस पूछो नहीं, यही सरकार बार बार आनी चाहिए। मोदी जी की सरकार, घर घर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग भारत माता के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं और भारत माता का जयघोष यहाँ पर हो रहा है, वंदे मातरम का जयघोष हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप मुखौटा भी लिए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगा करके आप ये दर्शाना चाहती है कि हम भी चौकीदार हैं। थोड़ा सा मुड़ जाइए और सामने देख करके बताइए कि कितना खुश है आप। हम भी चौकीदार हैं और मैं मीरा से बीजेपी से प्रदेश में पूर्व मंत्री रही हूँ। और हमारे मोदी जी हिंदुत्व की रक्षा के लिए और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी एक बस के साथ यहाँ पर मोदी जी के लिए आए हैं। उनका भाषण सुनने के लिए हमने जगह जगह से महिलाओं को इकट्ठा किया और आज वो सब यहाँ पर आई हैं। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए ये बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ युवा भी आए हुए हैं। बेटा आप क्या कहोगे? एक मिनट इधर देखिएगा, इधर आप ये बताइए क्या कहेंगे? मोदी जी आज आ रहे हैं, कितना उत्साहित है? आज का दिन कितना खुशी वाला है आपके लिए? बहुत खुश हैं, आज मोदी जी आ रहे हैं और जो भी लाएंगे अच्छा ही बोलेंगे। बेटा तुम भी यहाँ पर आए हो, कितना खुश हैं आप? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? मोदी जी को देखने आए हैं, उनको सुनने के लिए आए हुए? मैं रात से सोई नहीं था और जब मोदी जी आ रहे हैं बहुत खुशी हो रही है। इस बार भी मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर ये जयघोष हो रहा है, भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी बेहद उत्साहित हैं। ये उत्साह देखते ही बनता है और इस उत्साह को देख करके ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं उससे यह कितना खुश है। आप कितना खुश हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? आज हम अपने बच्चों से भी ज्यादा खुश हैं, अपने काम धंधे से भी ज्यादा खुश है मोदी की। वंदे मातरम का उद्घोष आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है और महिलाओं का उत्साह बस देखते ही बनता है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये इनकी टोपी पर लिखा हुआ है, कैप पर लिखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगी? जी, मोदी जी से हम मिलने के लिए चाहते थे, मन बहुत ज्यादा करता था, लेकिन मोदी जी आज यहीं हमारे गाँव में सिवाय में आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। मिलने के लिए यहीं पे आए हैं।
मोदी जी से बहुत तमन्ना थी मिलने की, हमारी बात करने की। हमारे मोदी जी बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ मोदी जी को सुनने के लिए आए हुए हैं, कितना बेताब है कि वो यहाँ पर आए और अपनी वाणी से जिस तरह से वो प्रहार करते हैं, विपक्ष पर हमलावर होते हैं, और उनको सुनने के लिए कितना इच्छुक हैं आप लोग? वी आर वेरी एक्साइटेड। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे मेरठ क्षेत्र में मोदी जी आ रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं जीनत। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह इन बच्चों में, इन युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए ये सब कितना बेताब है। और एक बुजुर्ग माता जी भी आई हुई है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, आज कितना खुशी वाला दिन है आपके लिए? बहुत बड़ा खुशी। 2 दिन से माता जी साड़ी तैयार कर रही हैं मोदी जी के लिए, और पूरे मोदी मेरा। जी हाँ, बताइए क्या कहना चाहती हैं? ये पूरी साड़ी इन्होंने तैयार की है अपनी 2 दिन से अपने हाथ से, कि मोदी जी के पास जाऊंगी और कहूंगी मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार। जब भी मोदी जी की सरकार आती है, ये कई किलो लड्डू गांव में बंटवाती हैं। इतनी बड़ी फैन है मोदी जी की, कह रही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हम सब चौकीदार हैं। हाँ, मैं बागपत जिले से आई हूँ, पुष्पा मेरा नाम है। मैं ये चाहती हूँ कि बड़ौद थाने में सब पैसों सब बिके हुए हैं, कोई मेरी सुनाई नहीं कर रही। 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मोदी जी को सुनने के लिए आई हुई है? हाँ, मैं मोदी जी को सुनने के लिए आई हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से यही निवेदन है, आज हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत कष्ट में है, क्या उनके लिए मोदी जी कुछ करेंगे? आज उनको रक्षा की जरूरत है। मेरी मीडिया वालों से ये गुजारिश है कि मतलब साड़ी और लेडीजों को ना देख के, एक छोटा सा केस और इसकी जिंदगी का सवाल है। 3 साल की बच्ची है जिसके साथ बड़ौत में बलात्कार हुआ, रेप केस हुआ। इस सब भाइयों से ये गुजारिश है कि इसका बच्ची का दिखाइए। उमेश, मैं आपके पास आऊंगी तो कुछ लोग कार्यकर्ता हैं, कुछ मोदी जी को सुनने आए हुए हैं और कुछ बहुत उम्मीदों से आए हुए हैं कि काश प्रधानमंत्री जो है उन्हें भी सुने और उनकी समस्याओं को दूर करे। कुछ थानों का भी जिक्र हुआ। आपके पास मैं आऊंगी उमेश। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि रुद्रपुर में भी आज एक बड़ी रैली है। शैलेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, रैली की तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं, मैदान पूरी तरह से सज चुका है। ये कार्यकर्ता हैं जो कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हुए हैं और ये कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी चंद कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं मैदान में, लेकिन धीरे धीरे ये लोग और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी और बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जाए। आप देखिए विनोद भाई, आप ये विजुअल्स दिखाएं थोड़ा कि किस तरीके का जोश है, आखिर ये दिखाएं कि किस तरीके का जोश है आज मोदी जी की रैली को लेकर। बहुत उत्साह है आज उनको देखने का सामने पे, और हम चाहते हैं आगे और आते रहें और मोदी जी हमारे मतलब राष्ट्र का बहुत आगे मान सम्मान बढ़ाएं और हम हमेशा कहते रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो आने वाले थे लेकिन नहीं आए, निराशा हाथ लगी थी। वो आने को तो थे, बारिश की बिना पर नहीं आ पाए थे यहाँ पे। बारिश के बिना पर नहीं आ पाए। आप क्या कहेंगे, आप भी शामिल होने के लिए आई हैं? हम तो यही कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं महिलाओं को इतना मान सम्मान मिल रहा है। दिल से मोदी जी फिर से धन्यवाद। मोदी जी देश के वो नेता हैं जिनके माथे पर 1 रुपए का कलंक का टीका नहीं है, इसलिए मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जो राहुल, बताइए भैया, बताइए। सर, मोदी जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। संघर्षों के साए में इतिहास वहाँ पर पलता है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। देख सकती है किस तरीके का जोश इन कार्यकर्ताओं में है। अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, थोड़ा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स दिखाऊं, तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। हालांकि कुर्सियां अभी खाली हैं, लेकिन 1:30 बजे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 1:35 पर पहुंचेंगे और 2:10 तक वो रैली को संबोधित करेंगे। लगभग आधे घंटे वो रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन इंतजाम पूरी तरीके से हैं और बीजेपी की कोशिश ये है कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े और इसीलिए जितने कटआउट्स लगाए गए हैं इस मैदान के इर्द गिर्द या फिर मैदान के मंच पे भी जो कटआउट्स लगाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी को चेहरे को आगे करके रखे गए हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में भी नरेंद्र मोदी के यहां आने को लेकर के खासा उत्साह है। जीनत मैं बता दूं, जिस मैदान में हम खड़े हैं इसका नाम मोदी मैदान पड़ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव में यहां पर आए थे तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई थी और जो 9 विधानसभा सीटें हैं उधम सिंह नगर जिले की, उसमें से मात्र एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस जीती थी। बाकी सारी की सारी जो विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी के झोली में गई थी। इसलिए इस पूरे के पूरे मैदान को
मोदी के लिए काफी ज्यादा लकी माना जाता है और कार्यकर्ताओं ने इस मैदान का नाम भी मोदी मैदान रख दिया गया है। इससे आप समझ सकती हैं कि कितना ऐतिहासिक ये मैदान बीजेपी के लिए है। हालांकि 14 फरवरी को पिछली नरेंद्र मोदी को यहाँ आना था, वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे और अपने मन की बात जरूर कहेंगे। जी ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। उमेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, एक चीज जो बहुत देखी जा रही है, हम देख भी पा रहे हैं आपके पास में कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने, सभी ने टी शर्ट्स पहनी हुई और जो कैंपेनिंग थी मैं भी चौकीदार, वो नजर आ रहा है, टी शर्ट्स में भी नजर आ रहा है, यानी कि काफी अच्छा खासा होमवर्क हुआ है पूरा इस पर। जी हाँ जीनत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और अच्छा खासा होमवर्क हुआ है, ये आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी चौकीदार हूं का नारा यहाँ पर लगातार लग रहा है और युवा बेहद उत्साहित हैं, महिलाएं बेहद उत्साहित हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी बेहद उत्साहित हैं और सभी नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए बेताब हैं, उत्साहित हैं। हम कुछ युवाओं से बात करते हैं जो लगातार मैं भी चौकीदार हूँ का नारा यहाँ पर लगा रहे हैं और मैं भी चौकीदार हूँ का नारा लगाकर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मैडम? अगर देश का विकास करना है भैया, चौकीदार तो सबको बनना ही पड़ेगा। जो भी चौकीदार बनेगा देश को बचा लेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता चौकीदार हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे। युवाओं में खासा उत्साह मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं और लगातार मैं देख रहा हूं कि 1 घंटे से आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, माथे पर पसीना आ रहा है, लेकिन गर्मी, ये प्रचंड गर्मी आपके उत्साह को बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल उत्साह को कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भरा गया जोश है, जो उन्होंने नारा दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। देश के विकास में भागीदार हर व्यक्ति चौकीदार है, देश का चौकीदार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, 11:30 तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों की ये नारेबाजी, ये उत्साह प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और मिशन 2019 का समय चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके पास और रॉबिन, आप दोनों के पास हम आते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में 11:30 बजे, पहले 11 बजे का वक्त था, 11:30 बजे तक जो है पहुंच जाएंगे। वो जैसे ही पहुंचते हैं क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाएंगे।